Hi everyone, welcome to my channel Classes with दिशा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? सॉप एंड डिटर्जेंट। आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा सॉप एंड डिटर्जेंट। यस, तो अब करते हैं टॉपिक चालू। इससे पहले कि अगर किसी बच्चा इस वीडियो पर नया आया है तो पहले वो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही टॉपिक समझ में आते हैं। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉप एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले सॉप क्या होता है, ध्यान से समझना है सभी को। सॉप इज ए वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सॉप जो होता है आपका, वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। मीन्स वाटर में वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। सॉल्युबल मीन्स अच्छे से मिक्स हो जाता है। वो आपका सोडियम भी हो सकता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही सॉप के अंदर वर्क करते हैं। ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंदर ना लॉन्ग चेन पढ़ने वाले हैं, सीओ वाली, तो उसी के लिए आया है ये। विच विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। अब सभी को पता है, जब ये सॉप है तो इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रही होंगी। सॉप जो वो होता है जो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे नहाने का साबुन बोलते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन, बर्तन साफ करने वाला। और डिटर्जेंट होता है जो आपका कपड़े धोते हैं हम। डिटर्जेंट से क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं। इससे भी धो सकते हैं, बट वो ज्यादा यूजेबल होता है क्लीनिंग के अंदर। ये भी होता है। तो देखो, ये थी आपकी सॉप। क्या था इसके? वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लीनिंग प्रॉपर्टीज करता है। ये क्या करता है? किसी भी चीज को क्लीनिंग करता है। अब इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स है, तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। आप कोई 2 याद रख सकते हो जो आपको अच्छे लगे। तो फर्स्ट है सोडियम लॉरेट। हाँ, इसके अंदर जैसे हम सोडियम का बना रहे हैं तो ये सेम ग्रुप सेम रहेंगे। लास्ट वाले जो ग्रुप है वो सेम रहेंगे आपके। तो C11H22, C11H22 CON एंड सोडियम पल्मिटेट, ये रहेगा आपका C15H31 CON ए। सोडियम ऑलिटेट, ये इसमें ये 35 होना चाहिए ये, क्योंकि ये 35 रहेगा। क्योंकि जो कार्बन होते हैं ना, उसको डबल करके +1 करते हैं हाइड्रोजन के अंदर। और एक यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसलिए यहाँ C17H35COON8। तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, आपको लर्न करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं बनता कैसे है। घरों में हम लोग यूज तो करते हैं, बट पता नहीं है ना ये कहाँ से बनता है, किस क्या क्या मटेरियल इसके अंदर यूज होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो, ये है आपकी प्रिपरेशन। तो एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर एस्टर ऑफ हाइयर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लिसरॉल का जो केमिकल नेम है वो ट्राईहाइड्रिक एसिड। व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर हाइड्रोलाइज, ऑयल्स और फैट को हाइड्रोलाइज किया जाता है वाटर के अंदर। विद हाइड्रोलाइज विद हीटिंग विद NaOH, दे फॉर्म सॉल्ट। अब ये जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले देखो, मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। आप फैट लोगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर बेस यूज हम कर सकते हैं। बेस ही यूज करना होता है हमें। फिर इसको क्या करना है? आपको गर्म करना है। फैट के अंदर जैसे एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह आप ले सकते हो, इनके अंदर क्या होता है? फैटी एसिड ज्यादा होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सॉप एंड ग्लिसरॉल।
ये रिप्रेजेंटेशन है इसका प्रिपरेशन का। अब इस प्रिपरेशन के नीचे इसका क्या लिखना है आपको, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो देखो फैट, फैट के अंदर मैंने लिया है ग्लिसराइड। ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ना आपको बड़ा लग रहा होगा बट ये है बहुत सिंपल, CH2O COR। अच्छा जो सॉप होता है ना उसको रिप्रेजेंट होता है RCONA। ये सॉप का रिप्रेजेंटेशन होता है, आर की जगह यहाँ कोई चैन आएगी और ये कॉमन है सभी में मिलेगा आपको। तो CH2O COR, इधर CH आ जाएगा सेम ग्रुप। हाँ ये जो एंड वाला ग्रुप है ये सेम रखना है आपको, सिर्फ इधर चेंज करनी है, CH2 CH CH2 ये ग्रुप आपको सेम लगाना है। अब देखो ये 3 कंपाउंड आपने एक साथ लिए तो 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करोगे आप, हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो आपका बनेगा 3RCONA। अब ये 3 इसलिए आया क्योंकि ये ग्रुप आपने 3 लिया है, 3 ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है और ये बन गया आपका सॉप। अब ये जो आर ग्रुप है ना ये कुछ भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, और भी होते हैं हमारे। अब देखो ये बना ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल होता है ना ये भी क्लीनिंग एक्शन में हेल्प करता है आपकी। तो ये रहेगा CH2OH अब ये हम पढ़ चुके हैं सॉफ्ट। अब इसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट वाटर के अंदर ये कैसे वर्क करता है, ये चीज हम करने वाली हैं। तो बच्चों अब है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट कैसे वर्क करता है वो हम पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्ट वाटर के अंदर किस टाइप से वर्क करेगा, वो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसके बाद डायग्राम इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉप के वो 2 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जैसा भी मैंने बताया ना आपको RCOONA, ये R पार्ट 1 हो गया और ये वाला पार्ट हो गया 2। अब ये फर्स्ट पार्ट है ना इसको बोलेंगे ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये कौन सा होता है, लॉन्ग होता है और ये होता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट। आयोनिक मीन्स इसमें आयंस यूज हुए हैं इसलिए इसको शॉर्ट शॉर्ट आयोनिक पार्ट बोलेंगे। जो आपका ये वाला ये इसके अंदर आएगा ग्रुप। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर जो भी आप देख रहे थे ना C17H33 5, इस टाइप से जो क्वेश्चन थे ना वो होते हैं आपके लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी है वो आपको लर्न करनी है अच्छे से, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। ये 2 पॉइंट इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे जो आपको लर्न करने हैं अच्छे से। देखो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर को अपने से दूर भेजता है। एंड एंड वाइल ये वाला ये होता है हाइड्रोफिलिक। इसके अंदर आपके आएंगे जो हाइड्रोफोबिक है ना, जैसे ऑयल्स हो गया, फैट्स वगैरह जो होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं पार्ट। एंड वाइल ये वाला पार्ट जाएगा इसमें आर वाला। एंड जो आपका ये पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट बोल सकते हैं आप इसको, वाटर इससे अट्रैक्ट होता है। द डर्ट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ्स वाई द ऑयल्स ऑफ ग्रीस विच इज प्रेजेंट देयर। अब देखो जो डस्ट पार्टिकल्स आपके होते हैं कपड़ों के अंदर वो किसकी वजह से हेल्ड हो सकते हैं आपके, ऑयल्स या फिर
जो ग्रीस वगैरह होती है उसकी वजह से हो सकते हैं। सिंस ऑयल एंड ग्रीस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सभी को पता है जो ऑयल्स होते हैं, ग्रीस होती है, फैट वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर के अंदर नॉट सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉट सॉल्युबल। सो डर्ट पार्टिकल्स कैन नॉट बी रिमूव, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। वाई सिंपली वॉशिंग द क्लॉथ, सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। क्लॉथ्स in water. When soap is used, form micelles in which soap molecules are arranged readily and ionic parts are outwards. अब यहाँ ना एक चीज याद रखनी है आपको, मिसेल्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, व्हाट आर मिसेल्स, हाउ आर फॉर्म्ड, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगी। soft molecules are arranged radially and ionic parts are outwards। ये बोल रहा है जो इसके अंदर सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स है उसको हम अरेंज अरेंज करते हैं, और जो आयोनिक पार्ट है ना उसको आउटवर्ड्स। अभी मैं दिखाऊंगी इसको आउटवर्ड्स हम कैसे करेंगे। एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट टुवर्ड द सेंटर, मीन जो आर वाला ग्रुप है वो आपको सेंटर में रखना है, और जो ये वाला ग्रुप है आपको आउटवर्ड्स करना है। इसका डायग्राम मैं बनवा देती हूँ। रिएक्शन ऑफ टॉप कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले जो मैंने ये लिखा था RCONA, तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है आर, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म्स या लॉन्ग पार्ट। ये होता है आपका शॉर्ट पार्ट। तो इस चीज को आप इस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो आर पार्ट है इसको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, इस वाले पार्ट को आप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलोगे। इस हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसके अंदर ना CH3 वाली सीरीज चली हुई थी, बट ये आपका आयोनिक पार्ट है तो शॉर्ट आयोनिक पार्ट। अब देखो इससे पहले की जो थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया, जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, वाटर रिपेलिंग। तो वाटर रिपेलिंग होता है ये, और ये हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं इसको। सेकंड नेम क्या है इसका, हाइड्रोफोबिक एंड या फिर टेल पार्ट। क्या बोलेंगे, टेल पार्ट, जो एक लंबी पूंछ होती है उस तरीका से बोल सकते हैं इसको। अब ये रिपेलिंग है तो ये अट्रैक्टिंग पार्ट, और ये हाइड्रोफोबिक तो ये हाइड्रोफिलिक एंड इसको बोलेंगे, और ये हेड पार्ट होता है इसका। तो ये जो फिगर मैंने कंप्लीट बनाया सॉफ्ट मिसेल्स, तो ये आपको बनाना है। इसके अंदर एक डायग्राम और है वो मैं बना के दिखाती हूँ।
यस बच्चों, अब हम इसका डायग्राम करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको टू बीकर बनाने हैं इसके अंदर। अब इधर ये जो पार्ट है ये लॉन्ग चेन हो गई, और ये आपका आउटर साइड एंड पॉइंट हो गया। आपको इधर सोडियम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? सोडियम पॉजिटिव। ये सोडियम पॉजिटिव रहेगा। ये जो लाइनिंग है ना, आपको इक्वल बनानी है। आपको इक्वल बनानी है, या फिर आप कितनी भी बना सकते हो इसके अंदर, बट इक्वल डिस्टेंस पे बना देना। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। सेकंड देखो, अब ये जो सोडियम है ना, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है। ये वाटर है इसके अंदर। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये वाटर का है। नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके अंदर भी सेम बनाना है, बट ये जो मैंने सर्कल पार्ट रिप्रेजेंट किया है ना, ये वाला, ये डस्ट पार्टिकल्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। और ये भी आपके क्या है? ये भी आपके सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स है। और ये जो बीकर है, इनके अंदर वाटर फिल है। अभी डायग्राम है किसका? सॉफ्ट मिसेल्स विद डस्ट पार्टिकल्स। जो डर्ट होता है ना, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो इस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इसके बाद हम करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इससे थोड़ा सा छोटा है, वो टॉपिक हम करते हैं। इसमें डायग्राम है, ये डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है। नोटपैड में और अच्छे से बन जाता है ये। जो वो क्लीनिंग क्लीनिंग की वजह से इसका हम वर्क करते हैं। इज कॉल्ड सिंथेटिक या सिंपली डिटर्जेंट। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सोडियम लॉयल सल्फेट। सोडियम लॉयल सल्फेट। अब इसका ये क्या है?
इसका फॉर्मूला है, ये मीन्स स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला का आप शॉर्ट करके इसको लिख सकते हो। ये CH3 है, 11 टाइम्स आपको CH2 लिखना है, फिर OSOONA, ये इसका डायग्राम रहेगा। अब है इसके क्या है एडवांटेज ओवर सॉफ्ट, मीन्स सॉफ्ट से जो ज्यादा अच्छी एडवांटेज है वो आपको लिखनी है। डिटर्जेंट डिजॉल्व फास्टर देन सॉल्ट, जो डिटर्जेंट होता है ना वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से क्या होता है मिक्स हो जाता है, और इतनी जल्दी आपका क्या नहीं होता है। इसका क्या था फॉर्मूला था। अब मतलब स्ट्रक्चर मैंने ओपन करके दिखा दिया, फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। CH3 और CH2 11 टाइम्स है, ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। CH3 CH2 11 टाइम्स है, और OSO3Na, ये आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ये N ने आपको इधर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, सबसे पहले डिटर्जेंट डिजॉल्व फास्टर देन सॉप, ये सभी को पता है जो डिटर्जेंट होता है वो पानी के अंदर सॉप से ज्यादा जल्दी से मिक्स हो जाता है। सेकेंड इज, जो डिटर्जेंट होता है ना वो ज्यादा इक्वल सॉरी डिटर्जेंट आर इक्वली इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, मीन्स सॉफ्ट वाटर में तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ इसमें भी रहेगा, ये हार्ड वाटर में भी रहेगा। बट सॉफ्ट आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, सॉफ्ट इसके अंदर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता है। अभी मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगी, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है अलग से। डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन देन सॉफ्ट, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो डिटर्जेंट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है देन सॉफ्ट से, किस मामले में, साफ सफाई करने के अंदर। डिटर्जेंट्स में बी यूज इन सैलाइन एज वेल एज एसिडिक वाटर, सलाइन वाटर के अंदर भी यूज होता है, या फिर एसिडिक वाटर के अंदर भी। सलाइन वाटर होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं आयंस पाए जाते हैं। कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक वाटर, बट जो सॉप है ना वो आपका एसिडिक वाटर में यूज नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता है डिटर्जेंट। तो छोटा सा टॉपिक था डिटर्जेंट का, सॉप का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अब मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, इसे नोट्स बनाना और उनको अच्छे से लर्न करना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।